हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा चौधरी, SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर फ्रॉम 2018 बैच। लेटर का सैंपल आपके सामने लाने के पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट टिप देने वाली हूँ, और वो टिप ये है कि जब एग्ज़ाम में आपके सामने लेटर के ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन होगा फॉर्मल लेटर का और एक ऑप्शन होगा इनफॉर्मल लेटर का। तो अगर आप मेरी बात मानिएगा तो आप फॉर्मल लेटर को ही सिलेक्ट कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफाइंड होता है और आपको उसके बॉडी यानी कि कंटेंट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और इससे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो बातें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के टाइम में वो ये है, सबसे पहले तो कि लेटर राइटिंग में जो वर्ड लिमिट होता है उसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपको 150 वर्ड्स का वहाँ पे लिमिट होता है। तो इसमें आप +-10 कर सकते हैं, लेकिन उससे कम या उससे ज़्यादा किसी भी कीमत पर मत कीजिएगा, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। दूसरा, लेटर को हमेशा करेक्ट फॉर्मेट में ही लिखें। तीसरा, लेटर के बॉडी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, और एग्जाम से पहले लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस घर में जब भी आप करें तो कंप्यूटर पर ही करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कंप्यूटर पर ही लेटर लिखना होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। स्क्रीन पर आपके सामने आप सभी देख सकते हैं, एक फॉर्मेट के रूप में दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द सेंडर, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका नाम, उसके नाम के जस्ट नीचे आ जाएगा उसका एड्रेस। जब आप ये दोनों लिखेंगे उसके नीचे आएगा डेट, यानी कि जिस डेट में आप उस लेटर को फ्रेम कर रहे हैं वो डेट। जनरली आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम का जो डेट है आप वो डेट डाल दीजिएगा, या फिर अगर कोई डेट लिखा हुआ है लेटर में, अगर कोई डेट मेंशन है तो आप वो डेट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द रिसीवर, यानी कि आप जिसे लेटर एड्रेस कर रहे हैं उसका डेजिग्नेशन मैंडेटरी नहीं है, अगर दिया हुआ है तो आप दे सकते हैं, नहीं दिया हुआ तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एड्रेस मैंडेटरी है, लेटर लिख रहे हैं तो किसी न किसी एड्रेस पे जाएगा। उसके बाद बारी आती है सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन में आप
सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, और जेंडर नहीं अगर दिया गया, डिस्क्लोज किया गया टॉपिक में, तो आप मैम / डियर सर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सैल्यूटेशन के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसे मेंशन करना है, ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी में आपको जिस टॉपिक पे लेटर लिखना है, आपको वो मेंशन करना है कि आपका आखिर टॉपिक क्या है। इंट्रो देना है, बॉडी देना है, और एक अपीलिंग कंक्लूजन देना है कि मतलब एंडिंग अच्छा लगे। उसके बाद आपको इसे एक कम्प्लीमेंट्री तरीके से क्लोज करना है, लाइक आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स, रिगार्ड्स, काइंड ऑफ। लास्ट में आपको अपना नाम, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन मेंशन करना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट एक फॉर्मल लेटर का। अभी आपने देखा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, अब आपके सामने है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इसमें भी फॉर्मल लेटर की तरह ही सबसे पहले नेम ऑफ द सेंडर और एड्रेस लिखा जाएगा एकदम टॉप पे। उसके बाद डेट, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं, सेम उसी की तरह जैसे आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो एग्जाम का जो डेट है आप वो डेट यहाँ पे लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर रिसीवर, यानी कि आप जिस नाम से लिख रहे हैं लेटर, जिसे लिख रहे हैं एक्चुअली उसका नाम, यानी कि डियर सुरेश, डियर गीता, मतलब जिसे भी आप लिख रहे हैं वो नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आती है बारी बॉडी कंटेंट। यहाँ पर बॉडी कंटेंट आपको फॉर्मल लेटर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा देना होगा। यहाँ पर आप अपने विचारों को खुले तौर पर रख सकते हैं, मतलब एक फॉर्मल लेटर की जो बंदिश होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो कंटेंट कंप्लीट करने के बाद आपको इसे भी आप कम्प्लीमेंट्री तरीके से ही बंद करेंगे लेटर को। यहाँ पर आप लिख सकते हैं विथ लव एंड रिगार्ड्स, गिव माई लव टू द यंगर वंस, एंड लास्ट में अपना नाम, और आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी एग्जाम में बहुत जल्दी सफल होइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।